वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वेणु गीत के माध्यम से सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान अपनी बंसी का वादन कर रहे हैं, वेणु, ये वेणु क्या है? ये कोई सामान्य बांस की डंडी नहीं है, ये कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, ये साक्षात भोलेनाथ हैं, साक्षात भगवान शंकर हैं, जो भगवान कृष्ण के अधरों से जुड़ने के लिए बंसी के रूप में आए हैं। भगवान से बहुत प्रेम है, भगवान से अलग नहीं रह सकते, तो सोचा बंसी बन के जाता हूँ, भगवान के अधरों से लगा रहूंगा। तो वृंदावन में बैठ करके भगवान बंसी का वादन कर रहे हैं। तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, भगवान के गुणों की चर्चा कर रही हैं कि भगवान बरहा पीडम नटवर बपू। ध्यान दें, बरह कहते हैं मयूर के पंख को। भगवान ने मयूर पंख धारण किया हुआ है। नटवर बपू, नटवर बपू है भगवान का। कर्णयो कर्णिकारं, कनेर के पुष्प हैं कान पर। विप्रदवासा कनक कपिशं, शरीर पर पीतांबर डाला हुआ है। पीतांबर ऐसे दमक रहा है मानो काले काले मेघ मंडल पर, नीले नीले मेघ मंडल पर बिजली चमक रही है। कर्णयो कर्णिकारं विप्रदेवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। वैजयंती माला भगवान ने धारण की हुई है। रन्ध्रान वेणो अधर सुदया, अपने अधरों पर भगवान ने वेणु लगा रखी है। पूरयन् गोप वृंदै, अर्थात भगवान ने मोर पंख धारण किया हुआ है, पीतांबर धारण किया हुआ है। गैया चराते हुए गायों को चरा रही है, बंसी बजाते हुए, पीतांबर धारण किए हुए गोप वेश में भगवान जब गौचारण करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गैया चराते हुए, बंसी बजाते हुए, पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए भगवान अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वृंदारण्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोधूली बेला पर भगवान के शरीर पर धूल भी लगी हुई है। बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान का। उस स्वरूप को देख करके जो ब्रह्मानंदी हैं, जो ब्रह्म का आनंद लेते हैं, जो विषयानंदी हैं, जो विषयों का आनंद लेने वाले हैं, वह सब अणु के समान तुच्छ हो जाते हैं। ब्रह्मानंदी और विषयानंदी सब तुच्छ हो जाते हैं। भगवान के उस रूप माधुर्य का दर्शन करके ऐसे गोपियां आपस में बात कर रही हैं। इतना दिव्य भगवान का रूप है, कितना सुंदर। और सुंदरी किरण सुंदर, जो सुंदर होगा उसको सब सुंदरी कहेंगे। और भगवान तो अपने शरीर पर जब कीचड़ भी लगा रहे थे तो भगवान की दिव्यता बढ़ जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान नट हैं, इतने बड़े नट हैं जिन्होंने कालिया के फलों के ऊपर जो है तांडव नृत्य किया, ताता थैया करके। वेणु का मतलब ही यही है। वहां मतलब विषयानंदी, जो विषयों का आनंद ग्रहण करते, ब्रह्मानंदी जो ब्रह्म का आनंद ग्रहण करते हैं, और जो विषयानंदी है जो इस संसार के विषय भोग को लेते हैं, ये सब जो है अणु के समान तुच्छ हो जाते हैं। अथर्ववेद में वर्णन आता है
ये सामान्य बंसी नहीं है, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। इस वेणु का रब सुन करके सब व्यामोहित हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। सबको अपनी ओर आनंदित कर रहे हैं भगवान। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। दसम स्कंद के 22वें अध्याय में हम पहुंच गए हैं। भगवान 5.5 वर्ष के बालक हैं। अभी चीर हरण की कथा आप श्रवण करेंगे। भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे। गोपियां भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यमुना के तट पर जाती थी और मां कात्यायनी का पूजन करती थी। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका चेरूर हविष्यं भुंजाना कात्यायन्याय अर्चन व्रतम। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का जो महीना होता है, हेमंत ऋतु में ये कार्तिक और मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, जब ठंड रहती है, कि हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका। जो गोपियां हैं वो 4 बजे उठती थी। ध्यान देना, बातें नहीं, थोड़ी देर और कथा करेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। तो गोपियां 4 बजे उठती थी। सुबह 4 बजे सारी गोपियां उठती थी, यमुना के तट पर जाती थी। यमुना के तट पर बैठ करके पेड़ पर अपने वस्त्र टांग देती थी और यमुना के जल में प्रवेश करती थी, स्नान करती थी 4 बजे। और उसके बाद वहां पर बालू की एक मूर्ति बनाती थी, कात्यायनी माँ की मूर्ति, और कात्यायनी माँ से प्रार्थना करती थी, हे कात्यायनी माँ, कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे गुरुते नमः। ये माता कात्यायनी हम 4 बजे आती है, स्नान करती हैं, आपका पूजन करती हैं, जप तप करती हैं। ये माता आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, जगत पति, ऐसी प्रार्थना करती थी। एक दिन भगवान कृष्ण आ गए। भगवान ने लीला करनी थी, अर्थात भगवान गोपियों से कहना चाहते थे, हे गोपियों, तुम स्नान करने आती हो, लेकिन कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तुम अपने कपड़ों को जो है वृक्ष पर टांग देती हो, वहां पर रख देती हो वृक्ष के पास। भगवान आए, सब गोपियों के वस्त्रों को उठाया और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियों ने स्नान किया, देखा हमारे वस्त्र नहीं है, ढूंढे, बाहर कैसे आना है, नग्न अवस्था में है। देखा कृष्णा को, कृष्ण पर नजर पड़ी, बोले कृष्णा हमारे कपड़े दो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण मात्र भी 5.5 वर्ष के बालक हैं। बोला मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा, क्योंकि तुम नग्न स्नान करती हो। कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, अपमान होता है वरुण देवता का, धार्मिक अपराध होता है, वरुण देवता का अपमान होता है, धार्मिक अपराध। इसलिए नग्न स्नान नहीं करना है। गोपियों, तुम्हें यदि वस्त्र चाहिए तो मेरे पास आओ। बोले हम तो नग्न हैं, कैसे आए? भगवान कहते हैं देखो तुम मेरी भक्त हो, भक्त और भगवान के बीच में वस्त्र रूपी कपट नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए। भगवान ने गोपियों के वस्त्र दिए, उनको शिक्षा दी, देखो आज के बाद नग्न स्नान नहीं करना है, नग्न स्नान नहीं करना है, न नग्न स्नान आया।
उससे गंगा मैया का अपमान होता है, यमुना मैया का अपमान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां समझ गई और गोपियों से भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुम कात्यायनी मां से मांगती हो, प्रार्थना करती हो कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, तो आने वाली जो शरद पूर्णिमा है उसके दिन आपका मैं ये मनोरथ पूर्ण करूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियों से कहा स्नान, नग्न स्नान मत करना। समझ गई गोपियां, गोपियों पर भगवान ने कृपा की। आगे सबको आनंदित करते हैं भगवान कृष्ण बलराम, माता पिता को, समस्त ब्रजांगनाओं को खूब लीलाएं भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन में कर रहे हैं। एक दिन क्या देखते हैं कि घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, पकवान खूब मिठाइयां बन रही हैं, पूरियां बन रही हैं, हलवा बन गया, सुंदर सुंदर मिठाइयां घर में तैयार हो रही हैं। भगवान कृष्ण बलराम ने देखा कि हमारे घर में कोई उत्सव आ गया क्या, किस उत्सव की तैयारी हो रही है। पूछा यशोदा मैया से कि कोई उत्सव आ गया है क्या। यशोदा मैया कहती है मुझे टाइम नहीं है क्योंकि मिठाइयां बना रहे हैं। बाबा से पूछा, हे बाबा, नंद बाबा, ये घर में कोई उत्सव आ गया क्या, किस उत्सव की तैयारी हो रही है। तो नंद बाबा कह रहे हैं, देखो बेटा, ऐसा है, हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र यज्ञ करते हैं। बलि प्रतिपदा के दिन इंद्र यज्ञ करते हैं, प्रत्येक साल इंद्र की पूजा करते हैं। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तब जाकर के इंद्र प्रसन्न होता है, वर्षा करता है, क्योंकि वर्षा का स्वामी है। वर्षा होती है तो खूब अन्न धन पैदा होता है, अन्न खूब पैदा होता है